नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मामला जनपद अमेठी के मुंशीगंज अंतर्गत कपूरपुर विकास खंड शाहगढ़ का है, जहां पर ग्रामीणों का कहना है कि एक सप्ताह से हम लोग बिजली के बगैर रह रहे हैं। हमारे यहाँ केबल चोरी हो गई है, ट्रांसफार्मर फूक गया है। बिजली ऑफिस में शिकायत भी की गई, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता अकील अहमद की रिपोर्ट। भारतीय जीवन बीमा निगम बांदा के वरिष्ठ विकास अधिकारी राजेंद्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में होटल एसएस रेजिडेंसी में एक शानदार सेमिनार का आयोजन किया गया और उत्कृष्ट कार्य करने वाले अभिकर्ताओं को फूल माला पहनाकर और उपहार देकर सम्मानित भी किया गया। भारतीय जीवन बीमा निगम अपने कर्तव्ययोगी कार्यकर्ताओं की वजह से आज भारत में सर्वश्रेष्ठ बुलंदियों पर है, जिस कारण आज सभी लोगों को इस पर अटूट भरोसा है। जीवन बीमा कराने की बात हो तो सिर्फ LIC का ही नाम लोगों के सामने आता है। मीटिंग में शाखा के सभी अभिकर्ताओं को निगम की अनेक योजना, नियम, शर्तों की विस्तारित जानकारी प्रदान की गई। सर, आज जो कार्यक्रम किया गया, ये क्या कार्यक्रम था, इसका क्या उद्देश्य है? आज भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा बांदा की सभी अभिकर्ताओं की टीम 70-57 की मीटिंग की गई और इस मीटिंग का जो मुख्य उद्देश्य था, अभिकर्ताओं को भारतीय जीवन बीमा निगम की नई नई योजनाओं से अवगत कराना और समाज में एक LIC अभिकर्ता बन करके किस तरीके से अपने को करियर के रूप में लेना है और कम समय में या अन्य कार्यों को करते हुए किस तरीके से अधिक आय कमाएं, ये तमाम तरीके उनको बताए गए हैं। और अनेक नवयुवकों या नवयुवतियों को भी LIC एजेंट बन करके समाज सेवा करने के लिए एक आह्वान किया गया है। तमाम युवा बेरोजगार भी भारतीय जीवन बीमा निगम से जुड़ करके अपना करियर बना सकते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम में अनेक योजनाएं इस प्रकार की हैं, बच्चों की शिक्षा से लेकर के बच्चों की शादी है, शिक्षा है या पेंशन वृत्ति की योजनाएं हैं। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जहां पर जो अन्य क्षेत्रों से ज़्यादा यहाँ ब्याज दर मिलती है और ब्याज दर के साथ में बीमा की सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस तरीके से अभिकर्ताओं को अधिक से अधिक बीमा विक्रय करने की सलाह दी गई, ताकि जितना अधिक बीमा विक्रय करेंगे उतना अधिक उनकी आय भी प्राप्त होगी और उनको नए भविष्य के लिए तमाम तरीके की जो प्रतियोगिताएं चल रही हैं उनका पुरस्कार वितरण किया गया, जिससे अभिकर्ता को उत्साहित होकर के अपने कार्य को करने के लिए संकल्प लिया है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार, मैं विकास अधिकारी हूँ भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा बांदा में, जो मंडल कार्यालय इलाहाबाद क्षेत्र में आता है। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। कनाड़िया क्षेत्र में लगातार विवाद के मामले सामने आते रहते हैं। उसी कड़ी में एक और विवाद का मामला जुड़ गया। मंगलवार को जहां जाति सूचक शब्द को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गया। दरअसल ये विवाद की घटना कनाड़िया क्षेत्र के ग्राम बिचौली के सरकारी स्कूल के सामने की है, जहां मंगलवार रात 9 बजे वहीं की बुधवार दोपहर कनाड़िया थाना प्रभारी अजय वर्मा को इस पूरे मामले की सूचना मिली, तो उन्होंने बताया कि गणेश मंदिर के पास रहने वाले जीवन सिल्वानिया ने शिकायत दर्ज कराई है कि वह सरकारी अस्पताल के सामने धर्मशाला भिचौली अपसी के कार से जा रहा था। तभी विष्णु महेश चौहान, नीलेश चौहान, दिनेश चौहान और दीपक चौहान ने उससे बेवजह विवाद करते हुए उसकी कार में तोड़फोड़ की। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से विष्णु चौहान ने शिकायत दर्ज कराई कि भूरा देवड़ा और 4 लोगों ने उसके साथ मारपीट कर जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये मामला जो है कल इसकी रिपोर्ट हुई है, तो इसमें जो विष्णु चौहान के द्वारा जो है भूरा देवड़ा के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कराया, सामान्य मारपीट का मामला था। दोनों पक्षों से कार्रवाई की है। इसमें ये फरियादी हैं तो दूसरे में आरोपी हैं और एक दूसरे के विरुद्ध जो है सामान्य धारा 294-323 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध हुआ और एक व्यक्ति उसमें से हरिजन है, तो उसमें 3 घा जो है वो लगाया गया है एट्रोसिटी एक्ट की धारा। सर, कहाँ का मामला है? ये मामला जो है सरकारी अस्पताल के सामने धर्मशाला बिचौली। आपसी विवाद था, शराब रात पिए थे, एक ही गांव के रहने वाले हैं, तो उस पे से विवाद हो गया था। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता शाहनवाज खान की रिपोर्ट।
कामेश्वर सिंह पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार प्रदेश जनता दल यूके द्वारा आज प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने स्कॉर्पियो गमन मामले में सारण पुलिस से यह मांग करते हुए कहा कि एसआईटी गठित करके बेंगलुरु भेजी जाए ताकि पता चल सके कि जिस डॉक्टर सचिन कुंद्रा ने एजेंसी में गाड़ी की सर्विसिंग करवाई उसका संपर्क किन किन अंतरराज्य और अंतरराष्ट्रीय वाहन चोरों से। ऐसा होगा तभी सारी सच्चाई सामने आएगी और बड़े बड़े सफेद पोश लोग पर्दाफाश होंगे। कामेश्वर सिंह ने और क्या क्या बातें मीडिया के समक्ष रखी, आइए आपको सुनाते हैं। कि फला नंबर की गाड़ी फला जगह पर बेटा पता कैलन तो बेंगलुरु में गाड़ी रहे। कुछ पदाधिकारी लोग से कहने की सर हमारा गाड़ी के कहेंगे ना मालूम हो गए तो कल केस न कीजिएगा तो कैसे गाड़ी कैसे टीम जाएगी पुलिस का। तब सिकरवाल के नाम से केस करी कि अनोन करी तो कल सिकरवाल के नाम से अगर केस हुआ करब तो अगर गाड़ी रिकवर ना हुई तो पैसे ना मिले अनोन करी। अगर मान लेते हैं ना गाड़ी मिली तो इंश्योरेंस से तो 21 लाख रुपया मिली रहा। उन्होंने FIR 18 तारीख के मैसेज आई, 22 तारीख में FIR हमारे बेटा एगो मसरत थाना के SI के टीम बनल बेटा साथे ले गए जौना एजेंसी में गाड़ी लागल है गई रहे वो एजेंसी में लोग गई तो गाड़ी वहाँ से हट गई रहे। लेकिन एक आदमी के सचिन कुंद्रा के नाम के फोन नंबर है, लोकल पुलिस वहाँ से ओकरा के लोकेट कैलक, डॉक्टर के बोलौलक, कहले कि तुम गाड़ी कहाँ से लाया है तो कहले कि बिहार के संसद जनार्दन सिंह सिकरवाल का बेटा राज सिकरवाल है, हमारा दोस्त है, उसी का गाड़ी है, बनवाने के लिए भेजा है, उसके पास हम गाड़ी भेजते हैं। पुलिस कहले कि अगर गाड़ी तुम आज हिंदू नहीं करता है तो तुमको बिहार ले जाएंगे। तो दबाव बना के सिकरवाल के बेटा से गाड़ी रिकवर 9 बजे रात के करा दिया। तो 9 बजे रात के गाड़ी लेके लोग दौड़े वहाँ से अपन हमारे बेटा आई अथी पुलिस वैसे गाड़ी लेके चले थाना में आई। थाना में कल रिलीज करा के आज होटल के नीचे गाड़ियों लोग बनी पूजा कर रहे। मीडिया के माध्यम से हमें कहे कि ये मतलब कि हमारा साथे इंसाफ हो कि सरकार से हमार मांग बा, सारण SP से हमारा मांग बा कि SIT के टीम बना के बंगलोर जाओ और वो जो गाड़ी के खंगारों की टीम और कैसे गाड़ी बा अगर हमारे साथ अन्याय भाई तो सरकार के सब जो जोहर खा के मर जाए, सल्फास खा के मर जाए। ये हमारे अति बा मेन दोषी सिकरवाल बा, सिकरवाल की बेटा का दोस्त बा। कामेश्वर जी सवाल यहाँ ये है कि आपने कहा है स्कॉर्पियो का मामला है, लेकिन किस पार्टी से टिकट देने की बात हुई थी और टिकट का बात नहीं, स्कॉर्पियो की चर्चा आखिर क्यों आई? टिकट के बात कहाँ गई? टिकट खातिर गाड़ी कहाँ? आपको कहा था टिकट दिलवाई? जी ना रहुआ इलेक्शन में घूमे हमारा टिकट। पटना से सी न्यूज संवाददाता गोपाल प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। उज्जैन संभाग के कमिश्नर संदीप यादव आज अपने अल्प प्रवास के दौरान जावरा तहसील के ग्राम सेमिलिया पहुंचे। उनके साथ कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी और जावरा SDM हिमांशु प्रजापति भी रहे। साथ में मानपूर्णा मंदिर के संस्थापक महामंडलेश्वर स्वामी मधुसूदनानंद के आह्वान पर पधारे कमिश्नर ने मंदिर की पहाड़ी पर वृक्षारोपण करके वृक्षों का महत्व और उससे निकलने वाली ऊर्जा हवा के बारे में लोगों को जानकारी भी दी। एक प्राचीन तीर्थ है और हमारा भारत देश तो तीर्थों की भूमि रही है और चूंकि हम एक महामंडलेश्वर सन्यासी होने के नाते हमारा दायित्व होता है कि भारतीय संस्कृति और भारतीय धरोहर में जो प्राचीनतम तीर्थ है उनका संवर्धन हो, संरक्षण हो। ये माँ अन्नपूर्णा का जो चमत्कारी पीठ है इसको एक बड़े स्तर पर डेवलपमेंट करना है, एक बड़े तीर्थ के रूप में लोगों के बीच इसको प्रभावित में लाना है, प्रभाव में लाना है। तो इसके लिए आज यहाँ वृक्षारोपण करके शुरुआत करी गई। शासकीय प्रशासनिक दौरा भी यहाँ हुआ है और दीपावली के पश्चात में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी यहाँ भूमि पूजन करने आएंगे और भविष्य में यहाँ एक बहुत बड़े स्तर पर पीठ निर्माण होगा जिसमें कई सेवा के प्रकल्प यहाँ से चलेंगे। अनाथालय, हॉस्पिटल, स्कूल, चिकित्सा आदि ऐसे प्रकल्प है जो यहाँ से हम चलाएंगे
और बहुत जल्द इसको बड़े स्तर पर पीठ के रूप में हम उद्भासित करेंगे। मैं जनता से अनुरोध करूंगा कि एक बार तो वो इस पीठ पर जरूर आए, क्योंकि हमारे जितने भी संस्कृति के जीर्ण शीर्ण मंदिर हैं, तीर्थ हैं, ये इसलिए जीर्ण शीर्ण हो गए कि हम लोगों ने वहाँ जाना छोड़ दिया। जब हम प्रकृति और संस्कृति से दूर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं संस्कृति और प्रकृति का विनाश होता है। तो अब वापस समय आ चुका है कि हम भारत की संस्कृति का संवर्धन करें, प्रकृति का संरक्षण करें और इस तीर्थ को एक बड़े तीर्थ के रूप में ख्याति प्राप्त हो और माँ अन्नपूर्णा के लोग दर्शन करें। ये माँ अन्नपूर्णा का इस क्षेत्र में एक लोता मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत चमत्कारी तीर्थ है। तो मैं जनता से ये अनुरोध करूँगा कि ऐसे प्राचीन तीर्थों को हम संरक्षित करें। मैं शासन प्रशासन से ये अपेक्षा करता हूँ कि ऐसे जितने भी जीर्ण शीर्ण मंदिर है उनका संरक्षण होना चाहिए। मैं माँ अन्नपूर्णा मंदिर पर आज जो संभाग आयुक्त का दौरा हुआ, उनसे भी हमने यही मांग करी कि यहाँ पर सीमांकन करें, वृक्षारोपण के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराए। यहाँ जितनी सुविधा शासन दे सकता है दे। यात्रियों के आने के लिए, ठहरने के लिए बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं जो शासन प्रशासन की ओर से हो सकती है। और मैं कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि जल्द से जल्द अन्नपूर्णा पीठ को मैं हिंदू सनातन धर्म पीठ के रूप में ख्याति दिलाऊं और इसको पर्यटन में जोड़ करके बहुत बड़े पर्यटन के रूप में लोगों के बीच लाए। आज का आयोजन एक सामाजिक कार्यक्रम था जिसमें वृक्षारोपण का आयोजन किया गया था। जैसा आप सभी ने देखा, कोरोना के दौरान की जो ऑक्सीजन हमें मुफ्त में मिलती है उसकी हम उतनी कद्र नहीं रहती है, लेकिन जब ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी तो हमारे पास उसकी शॉर्टेज हो गई थी। तो कुदरती तौर पर जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है वो पेड़ों के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। तो वृक्षारोपण का एक ऐसा कार्य है जो पूरे समाज के हित में है, पूरी धरती के हित में है, पूरे दुनिया के हित में। देखिए, मुझे ज्ञापन एक उन्होंने दिया है, मुआवजा तो मिला है, शायद उनकी ये मांग है कि मुआवजा कुछ कम मिला है। उसकी एक निर्धारित प्रक्रिया है, उनके केसेज हमारे यहाँ चल रहे हैं, उसके केसेज के आधार पर निर्णय किया जाएगा। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।